हर चुनाव दरअसल आंकड़ों, आकांक्षाओं और रणनीतियों की एक कहानी होता है। आज हम धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कहानी को परत दर परत समझेंगे। ये सिर्फ एक हार जीत का विश्लेषण नहीं, बल्कि ये शासन की इंजीनियरिंग का एक खाका है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो दिखाता है कि डेटा के जरिए भविष्य का रास्ता कैसे तैयार किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। हमारी पड़ताल का केंद्र है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 32। इसे महज एक सीट की तरह मत देखिए। ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसके चुनावी पैटर्न हिमाचल की राजनीति की गहरी नब्ज को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? हम धर्मपुर की ज़मीनी हकीकत से शुरू करेंगे, 2022 के नतीजों के आंकड़ों को बारीकी से जांचेंगे, हार के पीछे के कारणों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति और शासन का ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। तो सबसे पहले धर्मपुर की पहचान को समझते हैं। ये एक कृषि प्रधान इलाका है जिसकी राजनीति और समाज दोनों की धड़कन यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई है। यहाँ का सामाजिक समीकरण बड़ा दिलचस्प है। लगभग 70% आबादी सामान्य वर्ग की है, जिसमें राजपूत और ठाकुर समुदायों का अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं 25% अनुसूचित जाति के मतदाता एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये जातीय गणित ही यहाँ की सियासत की असल चाबी है। तो जमीन की नब्ज क्या कहती है? कौन से वो मुद्दे हैं जो यहाँ वोटिंग का रुख तय करते हैं? ये वो रोजमर्रा की परेशानियां हैं जो किसी भी मतदाता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये हीट मैप मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंताओं को दिखाता है। खेती का संकट, खराब सड़कें और बेरोजगारी, ये सबसे गर्म, सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, जो भी इन समस्याओं का ठोस समाधान देगा, मतदाता उसी के साथ खड़ा होगा। तो इन जमीनी मुद्दों ने 2022 के नतीजों को आखिर कैसे प्रभावित किया? अब भावनाओं से परे सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। और सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, जीत का अंतर, सिर्फ 3026 वोट। इतने कम वोटों के फर्क ने इस सीट की पूरी सियासी कहानी को पलट कर रख दिया। जरा वोट शेयर पर नजर डालिए। कांग्रेस को लगभग 52% और भाजपा को करीब 47% वोट मिले। फैसला भले ही एक तरफ गया, लेकिन ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुकाबला आखिरी दम तक कितना कड़ा था। और ये है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। 2017 के मुकाबले 2022 में भाजपा के वोट शेयर में लगभग 9% की सीधी गिरावट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जनादेश में हुए एक बड़े बदलाव का साफ साफ गणितीय सबूत है। एक और दिलचस्प कहानी मतदान के आंकड़ों में छुपी है। 2017 में जहां 65% वोटिंग हुई, वहीं 2022 में ये बढ़कर 72% से ज्यादा हो गई। ये 7% का उछाल राजनीति में अक्सर बदलाव की चाहत और एक उत्साहित विपक्ष का सीधा संकेत माना जाता है। तो ये सारे आंकड़े मिलकर हमें क्या बता रहे हैं? अब हम नंबरों से आगे बढ़कर हार के मूल कारणों को समझेंगे। देखिए, हमारा मकसद किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझना है जिसकी वजह से ये नतीजा सामने आया। विश्लेषण 3 मुख्य वजहों की तरफ इशारा करता है। पहला, पूरे राज्य में सत्ता के खिलाफ एक लहर थी। दूसरा, उम्मीदवार का जमीनी जुड़ाव खासकर ग्रामीण इलाकों में काफी कमजोर पड़ गया था। और तीसरा, पार्टी के अंदर की गुटबाजी जिसने संगठन को दीमक की तरह कमजोर कर दिया। और यहीं पर हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी मूल्य सामने आता है, मतदाता की गरिमा का सम्मान। ये सम्मान तभी होता है जब नतीजों का विश्लेषण अफवाहों या आरोपों पर नहीं, बल्कि तथ्यों और सबूतों पर किया जाए। एक परिपक्व शासन व्यवस्था की तरफ जाने का यही एकमात्र जिम्मेदार रास्ता है। धर्मपुर का चुनावी इतिहास इसकी अस्थिर प्रकृति की गवाही देता है। आप देखिए, कभी कोई पार्टी 25% के भारी अंतर से जीतती है, तो कभी हार जीत का फैसला महज 2% वोटों से होता है। साफ है, ये एक ऐसी सीट है जो किसी भी पार्टी को चैन से बैठने नहीं देती। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो ये है कि यहाँ एक बड़ा तबका स्विंग वोटर्स का है। ये वो मतदाता हैं जो किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, और अंत में यही वो किंग मेकर हैं जो जीत और हार तय करते हैं। भविष्य की हर रणनीति के केंद्र में इन्हीं को रखना होगा। तो सवाल उठता है कि इस चुनौती का जवाब क्या है? जवाब एक व्यापक रणनीतिक ढांचे में है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। ये जीत का एक व्यवस्थित और चौतरफा ब्लूप्रिंट है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत आखिर है क्या? ये एक 4 सूत्रीय रणनीति है
एक ऐसा सिस्टम जो 4 स्तंभों पर टिका है: मतदाता की जरूरतें, उम्मीदवार की अपील, संगठन की ताकत और सामने वाले प्रतिद्वंदी का माहौल। और ये हैं वो 4 चेहरे। पहला, मतदाता। उसकी समस्याओं को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। दूसरा, उम्मीदवार। ऐसा चेहरा जो जनता का भरोसा जीत सके, उनसे एक रिश्ता बना सके। तीसरा, संगठन, जिसमें अनुशासन हो, एकता हो। और चौथा, प्रतिद्वंदी, जिसकी हर चाल का आप पहले से अंदाजा लगा सकें। ठीक है, सिद्धांत तो समझ लिया। अब इसे जमीन पर उतारने का समय है। असली सवाल तो यही है कि इस रणनीति को एक ठोस, काम करने वाले एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। ये है 90 दिनों का एक वापसी प्लान। D90 विश्लेषण और संगठन का पुनर्निर्माण, D60 घर घर जाकर सघन जनसंपर्क, D30 अभियान की जोरदार शुरुआत और D0 एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने का अंतिम लक्ष्य। हर दिन, हर घंटा कीमती है। इस प्लान की कामयाबी उम्मीदवार और हाई कमान के तालमेल पर टिकी है। उम्मीदवार को जमीन पर लगातार दिखना होगा, रोज गांव में बैठकें, एक सीधी हेल्पलाइन। वहीं हाई कमान को एक माहौल बनाना होगा, बड़े नेताओं के दौरे, समय पर संसाधन और सबसे जरूरी, अंदरूनी कलह को सख्ती से रोकना होगा। और आज के डिजिटल युग में एक और सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है: नागरिक का सम्मान। हर संवाद, हर संपर्क में लोगों के डेटा की सुरक्षा और उनकी सहमति का ध्यान रखना होगा। ये सिर्फ कोई कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि जनता का विश्वास बनाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो अंत में एक बात याद रखनी होगी, 2022 का जनादेश कोई आखिरी फैसला नहीं था, वो एक संदेश था। अब 2027 के लिए असली सवाल ये है कि इस संदेश को सुनेगा कौन और इस पर काम कौन करेगा। धर्मपुर का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। अगर कोई नेतृत्व लोगों को केंद्र में रखकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहता है तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।